मिड ऑफ डे है अभी तो, और आगे जून अभी बाकी है। और पिछले सालों में भी देखा था, तो हम लोगों ने कई बार अपने कार्यक्रम भी किए थे लोगों को जागरूक रखने के लिए। अभी 44-45 डिग्री टेम्परेचर है, नो डाउट के बहुत पसीना आ रहा है लोगों को, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर बाहर धूप में निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है, तभी निकलें। ये एक अपना नियम कानून बना दें। कोशिश करें कि सुबह 7 बजे से 9-10 बजे 11 बजे तक अपना काम निपटा लें, शाम को कर लें। दोपहर के टाइम पे बहुत इमरजेंसी हो तभी निकलें। दूसरा, निकलने का तरीका ये है कि आप अपने हाथ में अपना ORS का घोल, जो एक सिंपल WHO फार्मूला है, ORS का घोल और एक पानी की बोतल, वो बिल्कुल अपने साथ लेके चलें। क्योंकि पता नहीं आप कितना धूप में अपने कार्यक्रम में, कितने प्रोग्राम में, कहाँ आप लाइन में लगे हुए हैं, किस काम से आप जा रहे हैं, तो आप कम से कम वो ORS का घोल और अच्छी मात्रा में वो पानी आप सिप्स करके आप अपने लेते रहिए। पानी की कमी ना होने पाए, तो वो आप ध्यान रखिए। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जवान सूख रही है आपको, तो वो एक ऐसे लक्षण है, या पसीना ज़्यादा निकल गया है, तो ये ऐसे लक्षण है कि आपको आगे चल के पानी की कमी हो रही है, तो उसमें पानी लेने का ध्यान रखें। लूज फिटिंग्स क्लोथ और हल्के रंग के कपड़े, ये तो सब आदमी वैसे ही जानते हैं, तो ये तो अपने आप वैसे ही करते हैं। घर पे अगर आप रहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपना जो ठंडा एनवायरनमेंट है उसमें बने रहिए। खासकर ये है कि जो एक ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं, जो 65-70 साल से ऊपर के जो अपने बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि उनको कई बीमारियाँ, जैसे ब्लड प्रेशर है, उनको जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनको डायबिटीज़ है। तो ऐसी चीज़ें अगर उनको जुड़ी हुई हैं तो उनको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, उनको पानी कम मात्रा में बताया जाता है। गर्मियों के जिनको हार्ट फेलियर की सिम्टम है, जो किडनी के पेशेंट हैं, उनको पानी कम मात्रा में बताते हैं। तो आपके चिकित्सक ने जितना आपको बताया है वो, और गर्मी में आप अपना 400 ml पानी और प्लस कर लीजिए। जैसे अगर आपको 1-1.25 लीटर पानी आपके डॉक्टर ने बताया हुआ है पहले से, तो गर्मी में आप एक 400 ml पानी का और प्लस कर लें, क्योंकि आप पहले से डिहाइड्रेटेड हैं। तो ये आपको एक पानी की जो मात्रा है उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक आपका ये रहता है कि भाई अगर हो गया, ये तो मैंने बचाव बताया, अगर हो गया तो क्या क्या लक्षण है। तो देखिए, हो गया में ये है कि पसीना आपको निकलना बंद हो गया, एक आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, अजीब अजीब से ख्याल आ रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, आपको तेज सर में दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी गर्म होने लगी, आपको उल्टा हो गया कि भाई बुखार चढ़ गया, क्योंकि पसीना आना बंद हो गया, बॉडी ठंडी नहीं होती तो उसमें, तो ये आपके हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन के लक्षण है। ये एक सीरियस इमरजेंसी है, और इसमें हमेशा ये है कि ध्यान रखना चाहिए, इस स्टेज में हमें नहीं पहुंचना है। क्योंकि देखिए, बाहर अगर रहते हैं ज़्यादा समय के लिए और आप पानी नहीं पी रहे हैं तो शरीर का पानी सूख जाता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे में तुरंत बर्फ़ की मालिश, ठंडे पानी की मालिश, ठंडी जगह पे लेटना, तुरंत लेट जाएं, धीमे धीमे करके अपना सिप्स में पानी पीते रहें। क्योंकि उस टाइम पे उल्टियाँ, डिहाइड्रेशन, इसके भी लक्षण होते हैं, तो वो आप पानी पीते रहें। अगर आपको आराम नहीं आता है तो फिर आप तुरंत अपने चिकित्सक की सलाह लें, या फिर पास ही नज़दीकी हॉस्पिटल में। खान पान की बड़ा विशेष ध्यान है, लोग रखा हुआ खाना खा लेते हैं, हाँ, ये फास्ट फूड ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें क्या है कि इसमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि गर्मी में खाने पीने की वस्तुओं में ही कुछ ऐसे कीटाणु पहुंच जाते हैं, उसकी वजह से डायरिया, डिसेंट्री और डिहाइड्रेशन ये होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको अगर बार बार लूज मोशन हो रहा है, आपके लैट्रिन के रास्ते थोड़ा सा ब्लड जाने लगा है, इसके मतलब आपको बैक्टीरियल डिसेंट्री हो रही है, इसका मतलब आपको डायरिया हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप बचा सकते हो अपने खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान देके। आप कोशिश करिए, अब अपना स्वच्छ पानी पीना है, कोशिश करिए कि बाहर की रखी हुई चीज़ें नहीं लेनी है, बाहर के रखे हुए खाने नहीं लेने हैं। जो ठंडी वस्तुएं हैं जो रखी रहती हैं, जिनमें कोई भी कीटाणु पनप सकता है, तो उनका सेवन नहीं करें। तो ये आपको ध्यान रखना। ग्रीसी फूड, बहुत घी चिकनाई वाला सामान। अच्छा, अब क्या है कि अब जैसे शादियों का सीज़न है और साथ में ये सब चीज़ें हैं और दावतों का सिलसिला अगर चल रहा है, तो उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि बाहर आपको स्वाद में आपने ज़्यादा भी खा लिया तो वो इंडाइजेशन करेगा, और आपने थोड़ा सा भी इन्फेक्शन पहुंच गया तो आपको दस्त होने के चांसेस रहते हैं। प्लस ऐसे केसेस में जहाँ की डायबिटीज़ है, जहाँ आपको और कोई मल्टीपल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है।